नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेट पर। क्या गजब राजनीति है। अभी अमेरिका की फाइलें खुलना बाकी हैं, 5-60% खुली हैं और भारत में नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया का तापमान बढ़ गया। चर्चा कर लो, एकदम हालत खराब हो जाती है। गोदी मीडिया को निर्देश दे दिए गए चैनलों पे उन फाइलों का जिक्र नहीं करना चाहिए। जो यूट्यूबर के पत्रकार जिक्र कर रहे हैं उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई है, उनको गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि उस फाइल का नाम ही मत लो। चर्चा नहीं होनी चाहिए कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या होगा राजनीति में। अभी 5-7% फाइलें खुली हैं, बाकी खुल गई तो क्या होगा। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं KP मलिक। मैंने देश के मुद्दों पर उनसे विस्तार से बातचीत करी, किसानों के मुद्दे पर बातचीत करी, बेरोजगारी पर बात करी और पूछा कि क्या अमेरिका की संसद की तरह कभी भारत की संसद में भी ऐसा होगा कि 40-50 सांसद खड़े होकर कहेंगे कि इन मुद्दों पर बात करनी है। शानदार भारत बातचीत है एक अच्छे जर्नलिस्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं KP मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है KP मलिक साहब आपका। धन्यवाद की संजय। फाइलों में भारत के नेताओं का नाम अभी तक नहीं आया है सामने। बहुत पहले चर्चा हो रही थी कि भारत पे इन मंत्रियों का नाम आ सकते हैं, नेताओं के सामने आ सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कुछ वीडियो हम लोगों ने बनाए कि ये नाम आ सकते हैं और उसके बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों को इतनी मिर्ची लगी कि मुझे मजा आ गया। एक पत्रकार महोदय हैं, एक दिन वो शराब पीकर चैनल पे आ गए थे, दीपक चौरसिया जी नाम है उनका, और नशे में अबड़ शबड़ बोल गए थे। चैनल की बात थी, वो लाइव आ गए थे, चैनल ने लतिया के उनको निकाल दिया। फिर दूसरी जगह गए, वहां भी शराब पीकर बैठ गए तो फिर लतिया दिया गया। फिर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस बेचारे की चल नहीं पा रही, तो आज वो 4 PM के थंबनेल लगा लगा के, मतलब मुझे लगता है कि सत्ता की चाकरी में कुछ पत्रकार ऐसे गिर गए हैं कि मैंने जो प्रोग्राम में कहा भी, अगर सत्ता थूकेगी भी तो कहेगी साहब इस थूक में भी इतना स्वाद आता ना आपके साहेब, आप जो थूकते हैं वो भी इतना अच्छा स्टाइल लगता है कि इसका स्वाद ही अलग लगता है। लेकिन इस बीच में एक पत्रकार बगावती हो गए, अर्नब गोस्वामी। वो सवाल उठाने लगे सरकार पर, और सुबह से ट्विटर पे, एक्स पर ये चल रहा है कि अर्नब गोस्वामी को क्या हो गया। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता पर सवाल उठ रहे हैं कि साहब सुधीर चौधरी को अर्नब गोस्वामी कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मेरी कमीज उसकी कमी से सफेद कैसे। कि गोदी मीडिया में जो भक्ति काल चल रहा है और जो फाइल के बाद में आज बड़ा मजा आ रहा है। सुबह से 4 PM को पूरी गोदी मीडिया की टीम के साथ साथ ट्रोल आर्मी लग गई बीजेपी की। इसलिए कह रहा हूं कि बड़े मजेदार नाम रखा, राष्ट्रभक्त। किसी भगवान जी की फोटो लगाए, सब्सक्राइबर या फॉलोअर उनके जो है वो किसी के 20, किसी के 25, किसी का कोई नहीं है। यानी जो फेक आईडी बनती है उसको लिख के कस के खराब मेरे बारे में लिखा जा रहा। अच्छा, मैंने वो उस समय जोशी वतन प्रोग्राम कर रहा था, तो बताया ये मैं वूप पे है वो पहनता हूं मैं। इससे दिन में पता चलता रहता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस कितना है आपके ऊपर, आपका शुगर, बीपी, शुगर तो नहीं आता है, बीपी के हार्ट रेट सब चीज डिटेल्स आती है। तो जब मैंने पढ़े आज अपने ऊपर ट्रोल वाले सारे ट्वीट पढ़ रहा था, मैं देखता, आमतौर पर देखता नहीं, लेकिन आज मुझे बड़ा मजा आ रहा था पढ़ के। एक ने लिखा कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तो मैंने बड़े हंसते हुए लिख दिया उनको, क्या घी खाते क्यों हो। एक ने माँ की गाली लिखी, तो मैंने लिख दिया माता जी पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ये संस्कार वालों को मैं बड़ा आजकल मजे में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं चेक करूं कि मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है इनसे। तो आइए कि मैं कब मलिक साहब देखा, मैंने पहली बार मेरा स्ट्रेस न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम था। यानी दिन में मुझे इतना मजा आ रहा था इसको पढ़कर कि मेरा स्ट्रेस और 0 पे आ गया। तो मैंने कहा यार ये रोज इस तरह ट्रोल करें। तो इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि आप मेरी प्रशंसा करें या निंदा करें पर मेरी चर्चा करें। तो मुझे लगा 4 PM इतना दर्द देने लगा है अब इनको कि इनको चर्चा करने पे मजबूर हो रहा है। केवल एप्स्टीन फाइल पे कुछ लोगों की चर्चा कर दी हम लोगों ने, तो ये पूरी आर्मी जुड़ गई। तो मैं सब पे जानना चाहता हूं कि इन फाइलों के नाम आने से चोर की दाढ़ी में तिनका डर क्यों लग रहा है। साहब को लगे, सरकार को लगे, इन पत्रकारों को क्या लग रहा है, क्या मानते हैं मलिक साहब आप। संजय जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो आप पत्रकारों का जिक्र कर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, तब ये हाल है। उनको ना सत्ता में कोई पूछ रहा, ना विपक्ष में पूछ रहा। वो पीप नहीं बजा रहे, जैसे बैंड बज रहा होता है ना, और हम बताते हैं कि बाहर घर में से पीप नहीं ले आए, और वो भी अपनी बजा रहे हैं, हालांकि कोई सुन नहीं रहा उनकी, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि भाई हम भी सत्ता के साथ हैं। अगर वो सत्ता के साथ होते तो आज वो भी सुधीर चौधरी होते, और सत्ता के खिलाफ होते तो वो संजय मिश्रा होते।
और दोनों ही ना होते तो अर्णव गोस्वामी होते। संजय शर्मा मिश्रा को कह रहे हैं मुझे? नहीं, संजय मिश्रा कह रहा हूं आपको। संजय मिश्रा, संजय शर्मा, चलो कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ। संजय मिश्रा होते, संजय मिश्रा होते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो तो ना मिश्रा है और ना गोस्वामी है ना चौधरी है, वो तो किधर भी नहीं है। तो है क्या वो? तो वो है खामखा। तो खामखा का भी आप जो है वहां नाम लेके आप रुतबा बढ़ा रहे हैं। कई लोग इसी को सर्च करेंगे कि ये दोनों लोग बैठ के किसकी चर्चा कर रहे हैं। जहां ये मोदी की चर्चा करते हैं, जहां योगी की चर्चा करते हैं, जहां ये अमित शाह जी की चर्चा करते हैं, आज कौन ऐसा तीसरा चौथा क्रांतिकारी आ गया जिस पे चर्चा उधर हम ले जा रहे हैं? छोड़िए ना इसको। ये आप रिएक्शन पढ़ना छोड़ दीजिए। मुझे चौधरी चरण सिंह जी का वो डायलॉग याद आता है। वो ये कहते थे गांव की सभाओं में आकर, तब तो बहुत छोटे छोटे थे स्कूल में, वो ये कहते थे कि भाई सुन लो, अगर पत्रकार मेरी बड़ाई करने लगे, पत्रकार मेरे लिए अच्छा अच्छा लिखने लगे, तो समझ लो कि मैं बिक गया हूं या पत्रकार बिक गया है। तो अगर पत्रकार मेरी बुराई कर रहा है, कांग्रेस मुझे गाली दे रही है, तो समझो मैं तुम्हारा काम फिट कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, बात बिल्कुल सही तो भाई साहब, आपको अगर लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं, आपके ट्रोलर बढ़ रहे हैं, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही है। और संजय जी, मिर्ची लगी कहाँ है अभी? अभी तो भैया सिर्फ 10% फाइल खुली है, सिर्फ 10%, उससे भी कमी है। उनका बीपी देखिए आपके, जिनकी संभावना और जो क्रांतिकारी कदम उठा चुके हैं भाई साहब। और ये आज का मामला नहीं है। आज एक मैं बारीक बात आपको ये बताता हूं कि जब क्लिंटन आए थे, मैं तो कवरेज कर रहा था उस टाइम हैदराबाद हाउस में, दिल्ली में मैं था। दिल्ली से बाहर तो हमने, वो मुंबई भी उन्होंने विजिट की थी। और ये जो मोहतरमा थी, जो उनकी उसकी वाइफ है एप्स्टीन की, प्रेमिका थी उसकी, वो मुंबई पहुंची थी। उसमें उसकी भी एक फाइल आज रिलीज हुई है कि उसने मैसेज भेजा है कि मेरी मीटिंग क्लिंटन जी से हो गई है और मैं सुबह की फ्लाइट से आंध्रा जा रहा हूं। तो आंध्रा में क्या करने गई थी वो? अभी तो शुरुआत है ये। अभी तो फिर ये पड़ताल होगी कि वो आंध्रा किसके पास गई थी, आंध्रा कहाँ रुकी थी, इंडियन ने किस किस ने उसको बुलाया था। अभी तो हमारे क्रांतिकारी आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे प्रिय और बहुत मजेदार नेता भारत के अमर सिंह जी का भी तो नाम आएगा। क्लिंटन के और अमर सिंह के किस्सों की चर्चा आपको शायद नहीं पता होगी। वो तो इंटरनेशनल हो गए थे। और क्लिंटन जी, उनके अमर सिंह जी के फोन पे क्लिंटन, आप समझिए खेला कहां तक जाएगा। और जब खेला अमर सिंह तक जाएगा तो वो यूपी और दिल्ली में ना आए, ऐसा कैसे हो जाएगा? सही बात। तो अभी तो खेल बहुत बाकी है। तो ये जितने लोग हैं, संजय जी, जितने लोग हैं ये जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, अभी तो मिर्च लगी है इनको। अभी तो बड़ी बड़ी लाल मिर्च जो है खानी है इनको, हलक में उतरनी है इनके। तो अभी आप वेट करिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि उन नेताओं का सोचिए, उन सेलिब्रिटी का सोचिए, उन नौकरशाहों का सोचिए, उन उद्योगपति का सोचिए जो सचमुच होके आए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि साला अगर क्लिंटन की तस्वीरें जो है नहाते हुए और उसको गलवैया डाले हुए फोटो दिखा रहे हैं, भैया हमारी आगे तो क्या होगा रे? ये पूछ रहे हैं वो उसका इंतजाम कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम धन्य हैं कि हमें मौका मिल रहा है कि जब तक फाइल नहीं खुल रही हम समेट लें कुछ अपना मामला, कहीं भागना पड़े तो भाग जाए, छुपना पड़े तो छुप जाए। तो अभी तो बहुत खेला है बाकी। देखिए, अब कौन नपेगा कौन नहीं नपेगा, किसका क्या होगा, वो हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। भाई आप ये देखिए कि फाइल खोलने वाले कौन है। आप मजे की बात देखिए, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेहनत की है और ये कानून बदलवाया है और वहां पे सबसे ज्यादा इसको दबाव में लिया है ट्रंप को कि ये फाइलें खोली जाए, वो रोहित खन्ना है। और वो वंशज है हमारे लाला लाजपत राय के, क्रांतिकारी के। और वो भी वहां पे बड़े पॉलिटिशियन है विपक्ष में। तो उन्होंने ये फाइल खुलवाने का काम किया है। लेकिन इसमें एक और है कि जो जांच कर रहे हैं एफबीआई के चीफ, वो पटेल साहब, वो भी भारतीय गुजराती हैं, वो जांच कर रहे हैं। ये जितनी फाइलें एक्सपोज हो रही हैं, ये वो कर रहे हैं, कहीं उनका ना कुछ जाग जाए। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। कहीं, लेकिन आप देखो क्या डेमोक्रेसी है। क्लिंटन से लेकर ट्रंप तक, ट्रंप को पता है कि मेरा नाम है, क्योंकि जो मिला है उससे, उसको तो पता ही ना मैं उससे मिला हूं, तो उसको पता है कि मेरे फोटो होंगे। तब भी
अमेरिका की डेमोक्रेसी को देखिए, ट्रंप ने उस बिल पे हस्ताक्षर किए बड़ी मजबूरी में, लेकिन पार्लियामेंट की हिम्मत देखिए कि पार्लियामेंट ने कहा नहीं, सच सामने आना चाहिए। क्या हम भारत में कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कोई बड़ा मुद्दा होगा, कोई किसानों से जुड़ा मुद्दा होगा, कोई बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा होगा, 700-800 किसान मर गए एक आंदोलन के चलते, और प्रधानमंत्री जी की तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, बाद में उन्होंने कहा इसलिए वापस ले रहा हूं बिल, लेकिन 800 किसानों की मौत पे कोई बिल वापस नहीं हो रहा था। चुनाव नहीं आते तो शायद वो आंदोलन और चलता रहता। कभी भारत की संसद में इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि सांसद खड़े होकर कह दें कि नहीं प्रधानमंत्री जी गलत है, ये किसानों के मुद्दे का मामला है। सत्यपाल मलिक मुझे आज याद आते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो गवर्नरशिप के बाद लात मार दे, या फिर सब धनखड़ जी जैसे ही पैदा होंगे। हालांकि बाद में वो भी बड़ा रुस्वा होकर निकले, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना जमीर बेचा। मैं कभी जाति पे कमेंट आमतौर पे नहीं करना पसंद नहीं करता हूँ मलिक साहब, लेकिन आप भी जाट हैं। जाटों में कहा जाता है कि झुका हुआ झाट और टूटी हुई खाट, अगर मैं सही कहावत कह रहा हूँ। तो जाटों को पसंद नहीं आता। तो दो चेहरे हैं उसके भी, एक सत्यपाल मलिक की राजनीति जिन्होंने जाटों के दिलों में स्थान बना लिया, एक बड़ा वैभव छोड़ा, और एक तरफ हमारे धनखड़ साहब जो ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, 100 जूते भी और 100 प्याज भी। तो क्या पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट की तरह हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारत की संसद में भी किसानों पे, बेरोजगारों पे 10 सांसद खड़े होंगे कि भाई आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा बुरा हाल बेरोजगारी का हो गया। 50 सांसद खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि रुपया ऐतिहासिक गिरावट पे जा रहा है, हमारे देश की साख डूबी जा रही है, ना पाकिस्तान की करेंसी कम हो रही, ना श्रीलंका की, ना बांग्लादेश की, जितना तेजी से हमारी हो रही है, क्यों हो रही है। या 40-50 सांसद खड़े होंगे कि भारत के अरबपति देश छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। ऐसे मुद्दों पे कभी चर्चा होगी? कोई कल्पना कर सकता है कि भारत में? संजीव देखिए, मुझे लगता है कि मुझे संभावना बहुत कम नजर आती है कि हमारी संसद में ऐसा होगा। हाँ, सड़कों पे हो सकता है, पहले भी हुआ है, इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ है, उससे पहले महात्मा गांधी के समय में भी हुआ है, देश की आजादी में हुआ है, उससे पहले 1857 में भी हुआ है, अभी भी हो सकता है अगर कोई ऐसी चीज होगी, लेकिन वो संसद में होगा, इस पे मुझे थोड़ा सा संशय है। लेकिन सड़क पे हो सकता है, हुआ आपके सामने। मोदी जी एक छत्र राज कर रहे थे, उनको झुकाने का काम देश के किसानों ने किया और वो हटे नहीं, मोदी जी को झुकना पड़ा पहली बार। दूसरी बार अभी हालात था, वही किसान राजस्थान के थे, पिछले 16 महीनों से आंदोलन चल रहा है और सरकार ने कुचलने की कोशिश की है। आज राजस्थान की सरकार ने हार मानते हुए किसानों की मांग मान ली है कि वहां प्लांट नहीं लगेगा एथेनॉल का। तो मनाने वाला चाहिए ना। देश की संसद तक जो लोग पहुंचते हैं, वो मुझे लगता है कि उनके कुर्ते के ऊपर और उनके चेहरे पे कई सारे दाग लग जाते हैं वहां तक ऊपर पहुंचते पहुंचते। तो वो उन दाग को धोने के चक्कर में, वो उन दाग को छिपाने के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, या अगर वो कोशिश भी करते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की, तो कहीं ना कहीं वो दाग उनके आड़े आ जाते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं। देखिए संजय जी, ये जो आज की डेट में सांसद हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी में भी क्रांतिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन कोई बोल पा रहा है क्या? भीष्म पितामह की स्थिति में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और विपक्ष में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, पावर है, उनके हाथ में आपको दाग छुपाने के और दाग दिखाने का हथियार भी है। आप देखिए, जब वो विपक्ष में रहता है, उसकी पार्टी का क्या नाम रख दिया था, अजीत पवार की पार्टी का क्या नाम रख दिया था, एनसीपी का, और बाद में वो वापस आते ही जो है वॉशिंग मशीन में धुल के क्या हो गए। तो ये भी तो चीज इनके पास है, तो इसलिए मुझे थोड़ा संशय है कि ये बात संसद में आ पाएगी। लेकिन सड़कों पे हमारे यहाँ इतिहास हमेशा रचे गए हैं, ये कभी भी स्थिति हो सकती है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। अभी मैं परसों बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमरीश जी और विजय शंकर चतुर्वेदी जी, इन लोगों ने, और वहाँ पे कलानंद जी हैं, एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उन लोगों ने गोवा के मुक्ति दिवस पे कार्यक्रम किया था कि गोवा की आज़ादी में लोहिया जी का योगदान। मैं गया था उस कार्यक्रम में, श्रवणगढ़ सर भी थे और बाकी बहुत सीनियर सीनियर लोग थे, आनंद कुमार जी भी थे, आशुतोष जी भी थे, सुनील शुक्ला जी थे, अनिल यादव जी थे, मतलब बहुत बहुत अच्छा इस तरह के विचारक लोग थे। तो बात वहां पे हुई कि 1946 में लोहिया गए वहां पे गोवा में, सवाल उठाया कि वही पुर्तगालियों का शासन है। तो लोहिया का कहना था कि सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी होती है।
आपको बोलने ना दिया जाए, आपको गुलाम बना दिया जाए, जैसा इस समय सत्ता कर रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया गया। लेकिन लोहिया को पता था कि यह पथ थोड़ा कठिन है, कांटे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने विचार पैदा किया कि गोवा में जाकर आजादी के बाद एक आंदोलन चलाया, यातनाएं हुई, जेल गए वो, लेकिन फिर भले बहुत साल लग गए आजादी के बाद, 14-16 साल लग गए गोवा को आजाद कराने में, लेकिन गोवा फिर आजाद हुआ। क्योंकि एक व्यक्ति को, किसी के विचार को तो पैदा होना चाहिए। किसने सोचा था कि किसान आंदोलन करेंगे और मोदी सरकार झुक जाएगी? लेकिन 700-800 किसान मरते चले गए ठंड में। यही गोदी मीडिया उन्हें आतंकवादी कह रही थी, उन्हें खालिस्तानी कह रही थी। और जब वो झुक गए, पहले कहा किसान बिल ले आए, तो गोदी मीडिया ने कहा कि अरे मोदी जी का ट्रम्प कार्ड, देश के किसानों का फ्यूचर बदल जाएगा। अरे मोदी जी ने कहा तपस्या में कोई कमी रह गई, बिल वापस ले रहा हूं, तो फिर उसी गोदी मीडिया ने कहा ट्रम्प कार्ड, क्या ट्रम्प कार्ड है, देश का भविष्य बदल गया। लेकिन आपकी बात सही है, मैं मानता हूं कि देश में एक वैचारिक आंदोलन खड़ा हो सकता है, हुआ भी है। अन्ना का आंदोलन, भले वो बाद में फ्रॉड साबित हुआ, पता चला कि उसके पीछे संघ खड़ा था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उसने एक माहौल बना दिया पूरे देश में, गांधी के रास्ते पे चलते हुए, बिना किसी हिंसा के। और दुनिया की जो स्थितियां हो रही हैं इस समय, जैन जी आ रहे हैं सड़कों पर, नौजवान आ रहे हैं, और बिना कुछ जरूरी नहीं है हिंसा, गांधीवादी तरीके से भी एक विचार खड़ा हो सकता है देश में, जो देश के हालात हैं। खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा बेरोजगारी का और किसानों की समस्याओं का। मलिक साहब, लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो यूथ है, जिस तरह से यूथ में गुस्सा बढ़ रहा है, एक बड़ा छात्र आंदोलन देश में देखने को मिल सकता है। संजय जी देखिए, अभी मुझे इसमें भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी युवा और छात्रों में भी वो एक एनर्जी जैसे होता है, या जिस तरह की एक आग होती है, या यूं कहिए कि जिस तरह की एक स्ट्रेटजी होती है, जिस तरह की एक मुझे लगता है कि उनके अंदर उस तरह का होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, वो भ्रमित है। और उस तरह का ज्ञान भी उनको सड़क का नहीं है। जितने युवा हैं वो आज तालीम लेके आए हैं ज्यादातर अंग्रेजी में और अंग्रेजी सिद्धांतों के हिसाब से, अंग्रेजी तरीकों से लेके आए, गांव में पढ़े नहीं है, कष्ट उन्होंने देखा नहीं है, परिवार काफी हद तक जाके सपोर्ट करता है, परिवार अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो बच्चों को वो चीज अभी तक समझ में नहीं है। मैं अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी वो आंदोलन मुझे आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनके पास एक इतना अच्छा हथियार है भ्रमित करने का, जिसको जिस चीज से प्यार है उसको ये दे रहे हैं। और आज सबसे बड़ी चीज ये है कि जो धर्म के नाम पे है, धर्म के नाम पे आप डराइए मुसलमान आ जाएंगे, आपको खा जाएंगे, आपको मार देंगे। क्योंकि आज तक तो मुसलमान आए नहीं थे, ना मुगलों के जमाने में आए, ना कांग्रेस के जमाने में आए, ना अंग्रेजों के जमाने में आए, अब आ जाएंगे। तो वो कह रहे सही कह रहे भैया, सही कह रहे, इन्होंने करा भी था एक, वहां फलाने मुसलमान आ गए थे। तो एक तो वो कहानी बन जाती है। दूसरा क्या है कि अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास भी देखें, जो विकास मंदिरों में, जो विकास धर्म के लिए, जो विकास बाकी चीजों के लिए हुआ है, वो विकास आईआईटीज में, वो विकास विश्वविद्यालयों में, वो विकास अस्पतालों में, वो विकास नौकरियों में, वो विकास बाकी जगह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके खिलाफ आज बोलने को कोई तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी जिनको हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ समझते हैं, हम तो कहते थे कि चाय वाला भी बिहार में राजनीति करता है, उसको 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाती है, वो सब राजनीति धरी की धरी रह गई लोगों की। कई सारे कारण रहे होंगे, खाली एक कारण की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्य मुद्दा वही था कि फ्री का राशन और 10,000 रुपए, उसने सब पे पानी फेर दिया। आपकी दारूबंदी, फलाना, युवाओं को नौकरी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब धरा रह गया। वो पीके साहब भी घूम के जो है टूरिज्म करके आ गए बिहार में चुनाव में, सब लोग अपने घर रिटायर होके आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने असली ट्रम्प कार्ड खेला और आज सत्ता में बैठी हुई है और जूझ रहे हैं नीतीश कुमार, जिनको हम चाणक्य कहते थे कि भाई साहब असली राजनीति के क्रांतिकारी चाणक्य नीतीश कुमार हैं। आज किसी तरह वो जो उनकी नैया है वो तूफान में घिरी हुई है, कभी उसमें छेद हो जाता है, वहां कपड़ा ठूसते हैं, कभी पतवार गिर जाती है, कभी उधर से टेढ़ी हो जाती है, कभी कुछ कर देते हैं। वो राजनीति से जूझ रहे हैं अपने अंतिम समय में, चला नहीं पा रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं वो। तो ये हाल लोगों का है। क्या बिहार में तो एक से एक राजनेता हुए हैं,
बिहार में तो हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति राजनीति करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा रिक्शे वाला भी हो, वहां तो राजनीति की बड़ी लोग जो है वो रखते हैं। दिल्ली देश की राजनीति का केंद्र है, यहाँ भी केजरीवाल को उठा फेंका, पहले कांग्रेस गई, फिर केजरीवाल को फेंक दिया, अब जय श्री राम दिल्ली में चल रहा है। देखिए पॉल्यूशन कितना बढ़िया खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने आते ही। केजरीवाल यहाँ नाटकबाजी करता रहता था, कभी ओड इवन लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो 4 लड़के चौराहे पे खड़े कर रहे हैं कि भैया गाड़ी कम चलाओ, गाड़ी बंद करो, कुछ तो करता था वो। इन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं करते, हम वहां पे 2-3 पानी के फव्वारे लगवा देते हैं, ट्रक लगवा देते हैं, जहां पे वो आपका पानी का पैमाना, जो पोल्यूशन का पैमाना है, वहां थोड़ा पानी का छिड़काव वगैरह लगवा देते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। आज वीडियो भेजा है किसी ने, जो माननीय मंत्री जी हैं प्रवेश वर्मा जी, जो जाके इंजीनियरों को डांटते थे, पोल्यूशन बताते थे, कभी यमुना में बताते थे, कभी दिल्ली में बताते थे। उनके गांव मुंडका में दिन में फैक्ट्रियां चल रही हैं, और अगर गांव के लोग इकट्ठे होकर फैक्ट्री वालों को कहते भाई दिन में आप इतना धुआं दे रहे हो, पोल्यूशन हो रहा है, बोला जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनको सिस्टम समझ में आ गया है। इसलिए ना कोई युवा खड़ा होगा, ना कोई बेरोजगार खड़ा होगा। जब बेरोजगारी होती है या कोई इस तरह की चीजें होती है, तो आसपास मंदिरों में या शिवालयों में वो घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, और सबका ध्यान बेरोजगारी भूल के, और कानों में वो घंटियों की जब आवाज आती है वो सब भूल जाते हैं, और फिर जय श्री राम हो जाता है अरविंद शर्मा जी वाला। देखो हाँ, आप एक व्यापारी ने कोई आवाज आपके लखनऊ में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में 4 व्यापारी मिलके खड़े हुए हैं कि भैया फैक्ट्री में लाइट नहीं आ रही है साहब। उन्होंने मंत्री जी को कहा कि साहब लाइट नहीं आ रही है, बड़ी दिक्कत है 3 बार क्या कह रहे हो? बोला सर वो लाइट नहीं आ रही है। बोला किधर से लाइट नहीं आ रही है? बोला बोलो जय श्री राम। और बोला लाइट आ गई, अब वो भी खुश और मंत्री जी भी खुश, गाड़ी में बैठ के चले गए। बिल्कुल सही और बात है। आपको क्या चाहिए? ये स्थिति मैं देख रहा हूँ कि जो कफ तो सिरप पीड़ित व्यक्ति नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पीड़ित व्यक्ति तो आंदोलन करेगा। जब कोई पीड़ित है ही नहीं तो कौन सड़कों पे उतरे, कौन आंदोलन करे? किसान पीड़ित था, बेचारा उतर गया था। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं इसी तरह देख रहा हूँ ना यूपी में कफ सिरप वाला कांड। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोई बड़ी घटना होती है तो आईबी के वहां तमाम अफसर रहते हैं कि आईबी ध्यान रखे, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। वहां पे हजारों करोड़ रुपए का नशे का कारोबार सालों तक चलता रहा। यूपी का एक बर्खास्त सिपाही वो बाहुबली माफिया धनंजय सिंह की कोठी के सामने करोड़ों रुपए की कोठी बना रहा है। उस बर्खास्त सिपाही का पता धनंजय सिंह के पास है, और धनंजय सिंह खुद मुझसे कह रहे थे कि हम तो योगी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तो योगी जी से जुड़े हुए हैं। और विधानसभा में योगी जी कह रहे हैं कि इन माफियाओं के तार तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कब वो बुलडोजर जो है वो आज तक उस सिपाही की कोठी तक नहीं पहुंचा। गरीब का डीजल खत्म हो गया उसका, डीजल। ये लग रहा है क्या क्या सीन है, मतलब कोई फर्क नहीं है। आदमी को लगता ही नहीं है, नेताओं को लगता ही नहीं है कि आम आदमी क्या सोचता होगा। वो यही सोच रहा होगा डीजल खत्म हो गया बुलडोजर में, है ना? संजय देखिए, एक्चुअली क्या है, उनको भी समझ में आ गया है कि अब जनता को आप जो मर्जी करिए, जैसे मर्जी करिए, चुनाव से जस्ट पहले कोई बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला ले आइए, और चुनाव सब जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में जीत रही है। जहां थोड़ा झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और एक मोरल डाउन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और संघ थोड़ा चौड़ा हो गया था, 4 राज्यों में चुनाव जीत के कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और आज आप देखिए उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी का अध्यक्ष बनाया गया है, योगी जी को पूछा तक नहीं गया। योगी जी के खास कुर्सी नहीं मिली थी वहां स्वतंत्र देव को, मंच पे कुर्सी नहीं मिली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि खड़ा कर दिया गया था और उसके बाद में कुर्सी मिली नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की। ये देखिए अभी मलिक जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।